एक कॉमन सवाल जो मुझसे सभी लोग पूछते हैं, हाउ डू यू रीड सो मेनी बुक्स। मोस्टली जैसे कि हम एक बुक रीड करना स्टार्ट करते हैं पर उसे ही कंप्लीटली रीड नहीं कर पाते। बेसिकली मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरी स्ट्रैटेजीज, कैसे मैं रीडिंग के लिए बुक सेलेक्ट करता हूँ, बुक्स रीड करते वक्त मैं कैसे मोटिवेटेड रहता हूँ और बुक को कंप्लीटली रीड करने के बाद एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कोई साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक तो नहीं दूंगा, पर मैंने पिछले 4 से 5 साल के रीडिंग एक्सपीरियंस में जो हैबिट्स एक्वायर किए वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको कोई आइडिया अच्छा लगता है तो आप उसे अपनी लाइफ में ट्राई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्पर्श पालीवाल एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर और आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि क्या मुझे मोटिवेट करता है इतनी बुक्स रीड करने के लिए। सबसे पहली चीज, क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट। मुझे जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे डाइटिंग हो, फिटनेस हो, फाइनेंस हो, आई जस्ट फाइंड अ गुड बुक जो मेरे उस सवाल का आंसर दे सकती है। कॉलेज में मुझे डिजाइन का बहुत शौक था, मुझे इस फील्ड के बेसिक्स के बारे में और जानना था, तो मैंने इंटरनेट पे बुक्स ढूंढी एंड आई फाउंड दिस अमेजिंग बुक, द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स। ये बुक अराउंड 400 पेजेस की थी और यूजुअली इतनी बड़ी बुक देख करके मैं घबरा जाता हूँ, बट क्योंकि मैं क्यूरियस था और मुझे मालूम था कि ये बुक मेरे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेगी, मैंने ये पूरी की पूरी बुक पढ़ डाली। हालांकि मुझे इसे पढ़ने में 2 महीने लगे। मैंने अपने पूरे हॉस्टल रूम की दीवारें इस बुक के डायग्राम्स, कंटेंट और कंक्लूजन से भर डाली थी। मुझे जॉब ज्वाइन करने के बाद सडनली टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी का भूत चढ़ गया। मुझे ये जानना था कि बाकी लोग आखिर अपनी लाइफ कैसे मैनेज करते हैं, तो मैंने इंटरनेट से 10-12 किताबें प्रोडक्टिविटी के ऊपर ढूंढी और सब की सब पढ़ डाली। जॉब करते करते कुछ टाइम बाद मैं थोड़ा सैचुरेटेड फील करने लग गया था। मैं ये सोच रहा था कि लोग कैसे जिंदगी भर सेम चीज करते रहते हैं एंड स्टिल स्टे हैप्पी। सो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स ऑन फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस एंड वर्क। तो मे बी अगर आप कोई बुक उठा रहे हो, कह लो सेपियंस या एटॉमिक हैबिट्स, और आप उसे 1 साल से कंटिन्यूअसली पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे रैंडमली बुक को पिकअप करने की बजाय सोचो कि आपको किस पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना है। कह लो कि आपको फिटनेस के बारे में जानना है, या फिर आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि कैरियर रिलेटेड, जैसे कि आप किसी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि व्हाट स्टेप्स शुड आई टेक ताकि एक दिन मैं सीटीओ वाले लेवल पे पहुंच जाऊं। तो इस तरीके की कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकती है। फिर इसके बाद सीधे इंटरनेट पे जाइए एंड सर्च फॉर अ बुक इन दिस डोमेन। एक अच्छी बुक ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से अच्छी मूवीज और बुरी मूवीज होती हैं, उसी तरीके से अच्छी बुक्स और बुरी बुक्स होती है। अगर आप इस अप्रोच के साथ कोई बुक सिलेक्ट करते हैं तो आप एक क्वालिटी बुक उठा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ के क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। और ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके की बुक पढ़ने के लिए आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। ऑल्सो आप जिस समय उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसी समय बुक को पढ़ के आप उसकी लर्निंग्स अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। इवन अगर मुझे कोई बुक रिकमेंडेशन मिलता है कहीं से, मैं पहले उस बुक के बारे में पढ़ता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट दैट बुक हैज गॉट टू ऑफर, और अगर वो बुक मुझे एक्साइट करती है देन आई गो अहेड एंड बाय दैट बुक। दूसरी चीज, द बुक यूनिवर्स। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, मसाला लैब्स, जो कि कुकिंग की साइंस के ऊपर है। मुझे ये बुक पढ़ने का बहुत मन था क्योंकि मुझे अपनी कुकिंग को इंप्रूव करना था। मैंने ऑलमोस्ट बुक आधी पढ़ ली थी, पर मुझे बीच में कहीं ट्रैवल करने जाना पड़ा और मैं किसी और काम में बिजी हो गया। व्हेन आई केम बैक टू रीड द बुक, मुझे एक्चुअली बुक को रीड करने में उतना एक्साइटमेंट फील नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बुक पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन हम बुक का यूनिवर्स तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। जब मैंने बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो मुझे पता चला था कि इस बुक के ऑथर मेरी तरह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो मैं गया ट्विटर पे, मैंने उनको ढूंढा एंड आई स्टार्टेड रीडिंग ट्वीट्स जो उन्हें किए थे। वहां मुझे कुकिंग से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स मिली और उनके ओपिनियंस मिले जिनको पढ़ के मुझे बहुत मजा आया। फिर मैंने उनको बुक रिलेटेड एक ट्वीट किया जिसका उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया। फिर मैं यूट्यूब पे गया और बुक रिलेटेड टॉक्स और प्रेजेंटेशन जो कि खुद ऑथर ने दिए थे वो सारे देखे। ये सर्च करते करते मुझे यूट्यूब पे ऑथर का खुद का चैनल भी मिल गया जहां वो वीडियोस डालते थे, जैसे कि द आर्ट एंड साइंस बिहाइंड सांबर, जहां पे उन्होंने बताया हुआ था कि परफेक्टली इसे प्रिपेयर करने के लिए क्या लगता है और इस सब चीजों के पीछे का साइंस क्या होता है। ऑथर की पर्सनल वीडियोस, उनकी टॉक्स और इंटरव्यूज को देख के, ये सारी चीजें देख करके मुझे पता चला कि ये बुक मुझे और क्या क्या अमेजिंग चीजें अभी ऑफर करेगी, और इन सारी चीजों ने मुझे वापस एक्साइट कर दिया इस बुक को वापस पिकअप करने में। तो बेसिकली आप बुक के साथ इंगेज करिए। ऐसे सोच के मत चलिए कि मुझे बस इस बुक को खत्म करना है। बुक से रिलेटेड ब्लॉग्स, वीडियोस जो भी आपको इंटरनेट पे मिल जाए उसे एक्सप्लोर करिए। ये आपको 2 बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। पहला, आप बुक को लेकर के हमेशा एक्साइटेड और उसमें काफी ज्यादा इंगेज रहेंगे। दूसरा ये कि इन एडिशनल रिसोर्सेज की वजह से आपको इन्फॉर्मेशन का रिपीटेड एक्सपोजर मिलता है, जिसकी वजह से आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो जाती है, प्लस चीजें आपके दिमाग में ज्यादा बेटर वे में सेटल हो जाती हैं। तीसरा, समराइजिंग बुक्स। स्टार्टिंग में मुझे ये फील आता था कि हाँ भाई, पढ़ तो लिया मैंने 200 पेजेस की बुक, लेकिन स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मैंने क्या पढ़ा था मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, और मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करता था कि यार क्या मतलब इतनी बड़ी बुक पढ़ने का जब कुछ याद ही नहीं रहता है। श्योरली आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको बुक का हर एक फैक्ट याद रहे, बट बुक्स यूजुअली अपने हर एक सेक्शन में एक आइडिया या एक आर्ग्यूमेंट शेयर करती हैं और इवेंचुअली ये सारे आइडियाज कंबाइन होकर एक बड़ी पिक्चर क्रिएट करते हैं। और अगर आप आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का सब भूलते जा रहे हैं तो आप इन सारे आइडियाज के बीच में
में कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और इसका एक सिंपल सोल्यूशन है नोट्स लेना। मैं हर चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद खुद से उसके नोट्स बनाता हूँ। जब मैं पूरी बुक पढ़ लेता हूँ और हर चैप्टर के नोट्स मेरे पास होते हैं, मैं इन सभी नोट्स को देख करके पूरी बुक की एक समरी क्रिएट करता हूँ। ये मेरे लिए किसी भी पर्टिकुलर बुक का बहुत ही सेटिस्फाइंग क्लोजर होता है। मैं समराइज करता हूँ कि ऑथर ने इस बुक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैसेज डिलीवर किया है, साथ में ये भी कि उसके पीछे की रीजनिंग क्या थी, कौन सी ऐसी चीजें हैं इस बुक में जो मैं अपनी लाइफ में डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। और जब मैं फाइनल समरी खत्म करता हूँ तो मुझे जिंदगी में एकदम अलग जन्नत वाली खुशी होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझे रियलाइजेशन है कि मैंने बस किताब के 250 पन्ने माइंडलेसली नहीं पढ़ लिए। मैंने बुक की इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज किया है, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से सोचा है और ये भी देखा है कि मैं उसे अपनी लाइफ में कहाँ इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। एंड आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू, जब मैं समराइज करके बुक उठता हूँ मैं लिटरली इतना एक्साइटेड होता हूँ कि सबसे पहली चीज मैं ये करता हूँ कि मैं ये ढूंढता हूँ कि अगली किताब मुझे कौन सी पढ़नी है। श्योरली आप में से कई लोग होंगे जो रैंडमली बुक्स पिकअप करते हैं एंड जस्ट एंजॉय रीडिंग देम। बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है एंड एवरीथिंग जस्ट वर्क्स फॉर देम। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज कंटिन्यू करिए आप जिस भी तरीके से बुक्स रीड कर रहे हैं। पर अगर आप बुक रीडिंग के साथ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो मे बी आप ये चीजें ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप बताना चाहते हैं कि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कोई भी मैसेज डाल दीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक इमोजी ड्रॉप कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन प्लीज 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 दबाइए। कुछ अमेजिंग सा कंटेंट आने वाला है अनकन्वेंशनल टाइप का कुछ ही दिनों में, उसके लिए भी तैयार रहिए। एंड गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो ताकि हम साथ में